अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया है। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेजार और मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्ज़िम के लिए नहीं। अदालत ने कहा कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया जिसका असर पड़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राबते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का ना सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा अमेरिका ने धमकी दी, इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने रद्द-ए-अमल में 3 बार कहा कि बानी पीटीआई का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। अमेरिका के बाद बानी पीटीआई ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया। ख्याल रहे कि सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत ने 2 रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है क्योंकि लोग जानते हैं मसाइल नून लीग ही हल कर सकती है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मकबूलियत पीजीएम हुकूमत में जाने से नहीं बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के एमरजेंसी इक़दाम के बाइस कम हुई थी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी, हमने हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो न जेलें काटते और न नैब के अकूबत खाने में जाते। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत रही थी। रात में पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की इंतखाबी रैली पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा है। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आजादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। PTI फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कल 2 फरवरी से कागजाती नामजदगी वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 3 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 4 को एतराजात पर अपीलें सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त भी 4 फरवरी को जारी की जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के जनरल बॉडी का इजलास हुआ था जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन की करारदाद मंजूर की गई थी। इजलास में रऊफ हसन को मुतफिका तौर पर तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। इंटर पार्टी इंतखाबात के फैसले तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।